जय श्री राधे। भगवान विश्वास में समाया है और यदि भगवान पे विश्वास हो तो वह हमें समस्या से भी, संकट से छुड़ा लेता है। हमारे जीवन में समस्याएं आती है और कभी कभी मन में सवाल आता है कि भगवान मेरी क्यों नहीं सुनता, क्यों मदद नहीं कर रहा, क्यों दौड़ा नहीं चला आ रहा। इसका उत्तर है कि हमें उस परमात्मा पर उस अखंड विश्वास की कमी है। आइए एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि जब पूर्ण विश्वास हो तो कैसे भगवान रक्षा करता है और विश्वास ना होने पर हम हमारी समस्या में कर्मों के कारण फंस जाते हैं। एक बार श्री कृष्ण जी ने अपने सारे सखाओं को बुलाया और कहा कि एक सखी है जिसके घर में अभी तक हमने प्रसाद नहीं पाया है और वो बड़ी ही चालाक है, बड़ी बारीक नज़र है उसकी। इसी के कारण हम कभी उसके घर में भी नहीं जा पाए, परंतु अब समय आ गया है कि उसके घर में भी हमें भोग लगाना है। अब क्या किया जाए, भोग लगाना है। सभी ने कहा, सखाओं ने, कि कन्हैया उनके घर में भोग लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहरा तो दे के रखती है और पहरे के साथ में इतनी निपुण है कि अनेकों प्रकार के साधन जुटा रखे हैं कि जिससे हम लोग माखन चुरा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, कन्हैया ने कहा कि आज तो उसी के घर पे जो है भोग लगेगा। बस मधुमंगल को कह दिया कि मधुमंगल तुम जाके क्या करो, एक कमल ले आओ, डंडी के साथ में कमल ले आओ। ठीक है। अब इस सखी ने क्या किया था, अब इस सखी ने एक कमरे में ऊपर छीके पर जो है माखन की हंडी रखी। उस हंडी पर एक थाली रखी, थाली में पानी रख दिया कि कभी एक तो ऊंचाई के कारण ये बच्चे चढ़ नहीं पाएंगे, कान्हा चढ़ नहीं पाएगा, उसकी टोली चढ़ नहीं पाएगी, और दूसरा अगर चढ़ भी गए, एक के ऊपर कंधे पर जो है चढ़ भी गए, तो जैसे ही थाली हटाएंगे पानी के कारण जो है पूरे एकदम से पानी गिरेगा और ये सब जो है धराशाही हो जाएंगे, गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा। और बाहर से लगाया है ताला। अब कैसे होगा, पूरी प्लानिंग के साथ में जो है गोपी ने भी जो है आज प्लानिंग कर रखी थी, योजना बना रखी थी कि मेरे घर में तो कन्हैया आ ही नहीं सकता, और कन्हैया ने तो सोचा कि आज ही जो है यहाँ पर भोग लगाएंगे। ये सखी जाती है, आंगन में बैठी है आराम से। कन्हैया आते हैं और जिस कमरे में ये माखन रखा था वहाँ जो है खिड़की को खोलते हैं। खिड़की से जो है एक के कंधे पर दूसरा चढ़ा, ऐसा करके सारे जो है अंदर पहुंच जाते हैं, नंदलाल और उनकी पूरी टोली। और फिर क्या होता है, घेरा बनाते हैं, प्रथम घेरा, उसके कंधों पर जो है दूसरा घेरा, उसके कंधों पर तीसरा घेरा, और चौथे सबसे ऊपर जो है नंदलाल हमारे लड्डू गोपाल चढ़ते हैं। और धीरे धीरे बाहर गोपी आराम से जो है सो रही है और ये अंदर जो है सारी लीलाएं जो है चलती जा रही है। अब कन्हैया छीके तक तो पहुंच गए, मटकी तक। मधुमंगल से बोले, मधुमंगल वो कमल देना। सभी को लगा कि कमल क्यों मांग रहे हैं, आज तक तो मंगवाया नहीं। कमल मंगवाया, कमल की जो है सुगंध ली और कमल तोड़ के जो है मधुमंगल को भेंट कर दिया। आप सभी को पता होगा कि कमल की जो डंडी रहती है उस डंडी में अंदर से छेद रहते हैं। अब कन्हैया जो कि सब कुछ जानते हैं, इस सृष्टि के नियंता है, उनसे क्या भला छुपा है, उन्होंने उस थाली में कमल का जो वो डंडी थी, पाइप समझ लीजिए, उसको एक तरह से थाली में रखा और दूसरी साइड से मुंह से खींचकर पानी जो है पूरा थाली का नीचे उतार लिया। देखिए भगवान की लीला कैसी है। फिर थाली हटाई, खाली होने पर छीके से जो है वो मटकी निकाली और मटकी नीचे निकाल कर जो है खाना चालू किया। और हर सखा जो है बड़े प्रेम से, आनंद से जो है अब ये खाने लगा। एकदम से सखी की नींद खुलती है और उन्होंने सोचा, अरे समय तो हो गया है इनके भोग लगाने का। कन्हैया इस समय तक तो कहीं ना कहीं चोरी कर चुका होता है और पूरे जो है नंदगांव में हल्ला भी हो जाता है, परंतु हल्ला नहीं हो रहा, कुछ तो बात है। इसके लिए वो सखी उठती है और सोचती है कि एक बार देख लेती हूँ कि कहीं मेरा रखा हुआ जो है माखन सुरक्षित है कि नहीं। सखी उठती है और पायलों की आवाज़ चालू होती है और अब सारे सखा डर जाते हैं और बोलते हैं कि कन्हैया ये तो आ रही है, और अगर आज इस सखी ने हमें पकड़ लिया, गोपी ने पकड़ लिया, तो बड़ी मार पड़ेगी, घर पे शिकायत जाएगी और बड़ी मार पड़ेगी और बदनामी अलग से होगी। अब किसने कहा था आने के लिए, तुमने कहा था, हम तो मना कर रहे थे। अब हमें बचाओगे कौन, हमें बचाओगे तुम। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे डरो मत, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा, क्या करना है जल्दी बताओ, वो अभी आने में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी ने एक दूसरे के हाथ पकड़ने हैं और आंखें बंद करनी है और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। केवल आंखें बंद करो, आंखें खोलना मत, आंखें बंद करो और मैं तुम्हें इसके बाहर ले जाऊंगा। सभी ने एक दूसरे के जल्दी जल्दी हाथ पकड़े और आंखें बंद कर ली। और एक सखा था जिसके मन में ये विश्वास नहीं था कि कन्हैया वो भगवान हमें बचा लेगा।
उसने बीच में ही आंखें खोल ली और देखा कि अरे क्या हुआ और क्या नहीं, और देखते ही देखते कन्हैया और सारी टोली जो है उसके आंखों के सामने गायब हो जाते हैं। और जैसे ही दरवाज़ा खुलता है केवल ये एक ही वहाँ पर पकड़ा जाता है। खूब पिटाई होती है, घर पे शिकायत जाती है। दूसरे दिन जब वो मिलता है इन सखाओं से तो कहता है, कन्हैया तुमने धोखा किया मेरे साथ, तुम सबको बाहर ले गए, तुमने मुझे वहीं पे छोड़ दिया मार खाने के लिए, मेरे घर पे शिकायत गई, मुझे कितना मारा गया, क्या ऐसा होता है सखा? तब श्री कृष्ण ने कहा, मित्र एक बात बताओ, मैंने क्या कहा था कि हाथ पकड़ के सब जो है आंखें बंद कर लेना, आंखें नहीं खोलनी है। क्या तुमने आंखें खोली थी? उसकी गर्दन नीचे होती है, मन में सोचता है। तब कन्हैया ने कहा, देखा तुमने आंखें खोली थी ना? हाँ कन्हैया मैंने आंखें खोली थी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं था। अरे जब तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो मैं कैसे तुम्हें संकट से बचा सकता हूँ? अगर तुम भी आंखें बंद कर लेते बाकियों की तरह और विश्वास रखते तो मैं तुम्हें भी जो है इस संकट से बाहर ले जाता, परंतु तुमने मुझ पे विश्वास नहीं रखा और आंखें खोल ली। इसीलिए हम सभी को ये सदैव ही विश्वास रखना चाहिए, वो दृढ़ विश्वास हमारे मन में होना चाहिए कि मेरे संकट में मेरा कन्हैया, मेरा आराध्य, मेरा प्रभु, मेरा ईश्वर मुझे बचा ही ले जाएगा। जब ऐसा दृढ़ विश्वास हमारे मन में होगा तो अवश्य ही हमारे भी संकट में वो कन्हैया, वो भगवान, हमारा आराध्य अवश्य आके हमारी सहायता करेगा। जय श्री राधे।